और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। पंजाब से ये बड़ी खबर, जहां रूपनगर से जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। जासूसी के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है और एक और यूट्यूबर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जसबीर सिंह का ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन बताया जा रहा है। जसबीर सिंह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के संपर्क में था। जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पाकिस्तान के कई नंबर बरामद हुए। जसबीर सिंह ने भी दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी, जो कि दिल्ली पाकिस्तानी एम्बेसी में हुआ था। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे दे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर गिराए। पाकिस्तान के C-130 को गिराने की बात सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान के C-130 एयरक्राफ्ट को गिराया। भारत के ड्रोन ने पाकिस्तान के C-130 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के 2 महंगे एयरक्राफ्ट को तबाह किया था, इस बात की जानकारी आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 10 UCAV को भी मार गिराया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने खड़े किए एक बार फिर से सवाल। राहुल गांधी पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं और देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल भोपाल में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक नए बयान देकर सियासत गरमा दी है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में सीज फायर करने का आरोप सरकार पर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक तरफ भारत के भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के तमाम पार्टियों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ वहां पर रख रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निहायती ओछी अस्तरहीन बातें करके विश्व को ये बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने सरेंडर शब्द बोलकर सेना का अपमान किया या नहीं। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। और वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिगड़े हुए बालक बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, लेकिन नाम के आगे जी तो लगा देते हैं। और ये एक्स पर उनका पोस्ट आप देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये पोस्ट किया है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है और कहा कि ट्रंप के फोन के बाद नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। और इसी पर अब देखिए लगातार सियासत हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का पोस्ट आप देख रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें कहकर एंजॉय करते हैं। राहुल गांधी को पहले अपने सांसद से बात करना चाहिए जो डेलीगेशन में बाहर गए हैं। कि राहुल जी बहुत एंजॉय करते हैं देश विरोधी बातें करने में। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान ने फ़ोन किया था और पाकिस्तान सुबह से फ़ोन कर रहा था, हम लोग नहीं उठाए। जब हमने सभी एयरबेस उड़ा दिए उसके बाद ही कोई उनसे बात हुई। राहुल जी का आदत है देश विरोधी हरकतें करने का। उनको अपने कांग्रेस के सांसद जो विदेश गए हैं उनसे पहले ओपिनियन लेना चाहिए, इसके बारे में तब बोलना चाहिए। नहीं जानना अलग बात होता है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि जानना भी नहीं चाहते हैं। और वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में विदेश गया सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली वापस लौट आया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने किया और इस दौरान सांसद रामप्रीत मंडल भी मौजूद थे। संजय कुमार झा ने कहा कि हमने 5 देशों की यात्रा की। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया टीम पहुंची थी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने से सबसे बड़ा निर्देश ये गया कि पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ है। पहलगाम की घटना की सभी ने निंदा की। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, जो 4-5 इंपॉर्टेंट बातें जो इससे निकल के आई। एक तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज सब जगह ये लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस इशू पर एक साथ है टेररिज्म के खिलाफ। और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे थे, एक ही वॉइस में बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि पूरा देश बात कर रहा था। ये एक बड़ा मैसेज वहां पर गया। सेकंड जो मैसेज गया कि जो घटना पहलगाम में हुई उस घटना को लेकर के देश को लेकर के और जो विक्टिम का परिवार है उसको लेके कंडोलेंस सब जगह था। और अब बात घुसपैठ की होगी। रक्सौल बॉर्डर विदेशी घुसपैठ के लिए हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। बॉर्डर पर घुसपैठ करने की कोशिश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। पिछले 1 महीने के अंदर रक्सौल बॉर्डर से करीब 10 विदेशी नागरिकों को घुसपैठ करते पकड़ा गया। वहीं भारत नेपाल बॉर्डर के मैत्री पुल के पास एक चीनी नागरिक को कल गिरफ्तार कर चुका है, जो बिना किसी भारतीय वीजा और कागजात के वो भारत में प्रवेश कर रहा था। पिछले 1 महीने में रक्सौल बॉर्डर से घुसपैठ करने के आरोप में चीन के 5, कोरिया के 1, कनाडा से 1, फ्रांस से 1, अमेरिका के 1 के साथ साथ खालिस्तान नागरिक भी पकड़ा गया। और वहीं राजधानी पटना में तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। शहर की 8 प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ओवर स्पीडिंग पकड़ने वाले हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं। अब यदि कोई गाड़ी चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति गाड़ी को चलाता है तो ऑटोमेटिक चालान उसका कर दिया जाएगा। यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक के पते पर भेजा जाएगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा। यातायात पुलिस का कहना है कि राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। सभी के, हमारे हो, आपके हो, चाहे किसी के भी, घर के हर मेंबर जब तक परिवार का सदस्य नहीं लौटता है, लोग इंतजार करते रहते हैं। और दुखदायी समय होता है जब किसी की दुर्घटना होती है, जब अपने आप पर बीतता है तो पता चलता है। इसलिए जो घर के परिवार, हमारे माँ बाप, बच्चे इंतजार करते रहते हैं, उनकी खुशहाली के लिए हम सभी से पुनः ये अनुरोध करेंगे कि वाहन को नियंत्रण में चलाएं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और अपना नुकसान भी नहीं हो और दूसरे का भी नुकसान नहीं हो। और अब बात वैभव सूर्यवंशी की होगी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 में तूफानी बैटिंग के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी ने अपना आईपीएल डेब्यू 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला था। अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में कुल 7 मैच उन्होंने खेले, जिसमें उन्होंने 252 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 24 छक्के और 18 चौके भी जड़े।
इनाम के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को टाटा की तरफ से कार भी दी गई है। बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उनके इस उपलब्धि के बाद से केवल समस्तीपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। और वहीं तेजस्वी यादव के बेटे होने की खुशी में आज राबड़ी आवास सोहर गीतों से गुलजार दिखाई दिया। बौखा बौखिन समाज की महिलाएं राबड़ी आवास पहुंचकर सोहर गा रही हैं और बेटे के दीर्घायु और सफल होने का आशीर्वाद दे रही हैं। साथ ही महिलाएं बेटे के साथ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का भी आशीर्वाद देते हुए बख्शीश मांगते हुए दिखाई दी। समस्तीपुर से खबर, जहां समस्तीपुर के मधुबनी पेंटिंग कलाकार डॉक्टर कुंदन कुमार राय के कैनवस पर ऑपरेशन सिंदूर को मिथिला पेंटिंग के रंग में रंग दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बनाई गई इस आकर्षक पेंटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्ट्री का साइन और हाथ में सिंदूर का डब्बा रखे पेंटिंग तैयार की गई है। साथ ही कुंदन ने अपने दूसरे पेंटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को भारत के मानचित्र को गले से लगाते हुए दिखाया है। बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस के बावजूद कुंदन ने अपनी कलाकारी से देश और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। अगली खबर कैमूर से है। अब तक क्रिकेटर, राजनेता, अभिनेता, बिजनेसमैन के ऊपर तो बहुत फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन पहली बार एक आम आदमी पर फिल्म बनने जा रही है। राघवेंद्र कुमार पर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया फिल्म बनेगी। राघवेंद्र कुमार ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर 22 राज्यों में 70,000 हेलमेट बांटे हैं। ये फिल्म राघवेंद्र कुमार की जीवन यात्रा पर होगी, जो कि तेलुगु भाषा में पैन इंडिया फिल्म बन रही है, जिसके डायरेक्टर धर्मेंद्र बघेल हैं। इस फिल्म का लक्ष्य है कि हर नागरिक और देश के युवाओं को सुरक्षित करना और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाना। वहीं इस फिल्म की कमाई का हिस्सा लोगों की भलाई पर खर्च होगा, ये भी जानकारी है। मूवी जो बन रही है, और मुझे बड़ा खुशी है कि आज जिस प्रकार साउथ की मूवी लोगों को एक अलग सब्जेक्ट की तरफ, एक उद्देश्य के प्रति वो लोग बनाते हैं, आज जहाँ की हमारे ऊपर भी ये भारत के लिए क्रांति, एक जागरूकता को लेकर के एक बहुत बड़ा उनका, मेरे से ज़्यादा मतलब उनको खुशी है कि इस चीज़ के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहीं बिहार में गंडक नदी पर बना सबसे पुराना और पहला सेतु डुमरिया घाट का निर्माण अब स्टील स्ट्रक्चर में होगा। पटना के जेपी सेतु की तर्ज पर इस पुल का स्पैम बनेगा, जो पूरा स्टील स्ट्रक्चर का होगा। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ये पुल 2007 से बन रहा है। कई मरतबा इसमें टेंडर हो चुका है, कई कंपनियां टेंडर में भाग ले चुकी हैं, मगर अभी तक इसका काम पूर्ण नहीं हुआ। हर महीने, हर साल इसमें बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं है। अब इसमें जब भी काम हो, कैसे करेगी, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिल के करना है। स्पैन बना है पहले का, वो हर जगह कभी कहीं क्रैक कर रहा है, कभी कहीं क्रैक कर रहा है। तो उसने इंजीनियरों ने और वो विभाग ने उसको देखकर प्लान चेंज किया कि नहीं, उसको अब रिपेयर करने से या नया स्पैन बनाने से अच्छा है कि स्टील गटर बना दिए। और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां टाल क्षेत्र के हरुहर नदी में तटबंध बनने का काम शुरू हो गया है। तटबंध बनाने के सरकार ने जिला प्रशासन को काम की स्वीकृति भी दी है। हरुहर नदी के पास 265 एकड़ जमीन को चिन्हित करके कार्यवाही तेज कर दी गई है। और वहीं शेखपुरा जिले के मेहुस गांव की मैट्रिक की छात्रा सृष्टि ने नेशनल अंडर 19 जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 31 मई से 1 जून तक उड़ीसा के कटक में नेशनल अंडर 19 ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिले की सृष्टि ने मेघालय को 0-12 से हराकर गोल्ड मेडल पर जीत हासिल की। सृष्टि की जीत से पूरे परिवार के साथ ही जिले में भी खुशी का माहौल है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं और विद्यालय के कर्मचारी और शिक्षकों के लिए बनाया गया हेल्थ सेंटर बदहाली की मार झेल रहा है। हेल्थ सेंटर में न तो डॉक्टर हैं, न ही दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से छात्रों को हेल्थ सेंटर की सुविधा नहीं मिल पाती है।
और अगली खबर बेगूसराय से, जहां एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ा। बलिया थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जब महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के परिवार को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि दबंग कैसे महिला के पूरे परिवार को दौड़ा कर सड़क पर पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उस दबंग महिला के घर में जबरदस्ती दाखिल हो गए और छेड़खानी करने लगे, लेकिन महिला ने जब इसका विरोध किया तो नाराज दबंगों ने महिला और पूरे परिवार के साथ मारपीट की, गाली गलौज भी की। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का गुमला में भी असर दिखाई दिया। बंद समर्थक घूम कर दुकानों को बंद करा रहे थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही थी। अगली खबर कैमूर से, जहां नगर निगम ने अंबेडकर चौक से लेकर दुर्गा चौक तक अतिक्रमण हटाया है। नगर पंचायत कार्यालय तक सड़क किनारे लगे अवैध ठेले, खोमचे, सब्जी की दुकानों को हटाते हुए फाइन भी किया गया। इस दौरान रामगढ़ प्रखंड की अंचलाधिकारी रश्मि कुमारी के साथ पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। की जाती है तो जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं सभी पर फाइन करते हुए इन सबका पुनः से अतिक्रमण हटाया जाएगा। आज जिन्होंने अतिक्रमण किया उनको फाइन भी करवाया गया? बिल्कुल फाइन है आपके सब्जी वाले पे, ठेला वाले पे, जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने टेंट वगैरह ला करके अतिक्रमण कर रखा है उन पर फाइन भी लगा और उनका अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। और जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कटहल की आड़ में शराब की तस्करी की गई है। शराब तस्करी के अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें ऊपर कटहल और नीचे विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। पिकअप से करीब 80 कार्टून विदेशी शराब के साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया और शराब की खेप की कीमत 7 लाख के करीब बताई जा रही है। तस्कर शराब की खेप को कटहल की आड़ में छिपाकर झारखंड से बिहार ला रहे थे। झारखंड के देवघर साइड से ये कटहल के आड़ में ये जो है शराब का परिवहन कर रहा था, जिससे जो है डुलरी चेक पोस्ट पर स्कैनर के द्वारा इसे पकड़ा गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार है। इसमें करीब 80 पेटी की बरामदगी है। ये लगभग 7.5 लाख के आसपास का इसका मूल्य होगा और इस पर अनुसंधान जारी है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन